ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था? ये राहुल गांधी भूल गया क्या? इसके सहयोगी भूल गए क्या? 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। ये इनका डीएनए है, ये कांग्रेस का डीएनए है। 2021 में राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये किसका यहां पर वो साम्राज्य चाहता है? इसकी क्या मंशा है? ये देश को तोड़ने का ये विपक्ष के नेता के भी लायक नहीं है। देश को तोड़ने की बात, देश को कमजोर करने की बात, अरे किसी को समझाने की बजाय ये बात बोलता है। ये पूरा देश देख रहा था जिस जेएनयू के अंदर कुछ बालक बैठ करके भारत को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे थे। ये वही तो राहुल गांधी है जो उनके बीच में बैठ करके उनको समर्थन देने की बात कर रहा था। ये देश की गरिमा के भी ये खिलाफ, ये लोग देश को कमजोर करने के लिए भी अगर कोई कदम ये उठाएं, इनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। और मुझे जब ये लोग सत्ता में थे, आपके पास सब चीजें थी, इनके पास सब चीजें थी, तब भी इन्होंने झूठ बोला और सदन के पटल पर अपनी गलती मानी। आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। ये जब सत्ता के अंदर थे तब भी इन्होंने सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके माफी मांगने का काम किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सतीश जाट की होली भी हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पोन्नैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जॉर्ज पोन्नैया जो इनको चलाने वाला है, उसकी ये मंशा थी। इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ की थी। जो इनके गठबंधन के घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इस बात को भी हमने समझना। आज राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए लोकसभा के सदन में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात करते हुए इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी, जबकि इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता। तो उन्हें अभय मुद्रा कहां से दिख गई, कहां से उनको दिखाई दी है? राहुल गांधी को कोई इल्म तो नहीं हुआ, या ऊपर से कोई फजल हुआ है कि उन्हें अभय मुद्रा दिखाई दी है? किस प्रकार से देश को कमजोर और तोड़ने की ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है, इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है, राहुल गांधी के द्वारा बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं।
इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्तर यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है। इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2014 से 24 में ऐसा क्या बदल गया कि वे ईश्वर के नाम की शपथ से सत्य निष्ठा पर आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे। इसलिए राहुल गांधी को गंभीरता और परिपक्वता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ये लगातार बार बार सदन के पटल के ऊपर झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम, इलेक्शन के दौरान में भी ये देश के अंदर झूठ बोल करके लोगों को भटकाने का काम, ये इनके डीएनए के अंदर शामिल है। राहुल गांधी अग्नि योजना में शहीदों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये लोकसभा के पटल के अंदर बोल रहा था कि अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, परंतु उसके जवाब के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल गांधी के इस झूठ को देश के सामने संसद में एक्सपोज करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ये किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? झूठ बोल करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सेना पर सवाल खड़े उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, इनके घमंडिया गठबंधन ने किया है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी, पूरे देश के सामने है। और राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला। ये बार बार झूठ बोलते हैं, किसानों को आतंकवादी बताने का झूठ राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल के अंदर। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों को आतंकवादी बताया। ये राहुल गांधी के बयान किस प्रकार का झूठ बोलते हैं? अरे किसान हमारी इस देश की आत्मा है, इस देश का पेट भरने का काम मेरा किसान करता है। मैं इस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करके लोकसभा के पटल के अंदर बताए, देश को बताए कि मेरी पूर्वजों की सरकार 55 से 60 वर्ष तक इस देश के ऊपर एक छत्र शासन में रही है। कौन से उनके विकास के लिए, मजबूती के लिए, किसान के हित में कदम उठाए हैं, वो देश को बताने का काम करे, देश के अंदर गुमराह और झूठ बोलने का काम ना करे। राहुल गांधी के इस झूठ को तुरंत खुलासा हो गया और जब उससे प्रूफ मांगने की बात कही गई, आप सदन के पटल पर झूठी बातें नहीं कर सकते, आपको इस ऑथेंटिक करना होगा। इसको पूछा गया, परंतु किस प्रकार का झूठ बोल करके ये देश को गुमराह करते हैं। और यही कांग्रेस के, यही राहुल गांधी,
ये घमंडिया गठबंधन के लोग कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देती। एमएसपी